कल शाम से अचानक ही काफी घना कोहरा पड़ने लगा था, जिस कारण विजिबिलिटी 0 हो गई थी और लोग खुद हैरान हो गए थे कि दिन भर मौसम ठीक रहा और ये अचानक से कोहरा कैसे आ गया। कोहरे के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। आलम यह है कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि मौसम में कैसा परिवर्तन हो रहा है और इससे ओस की बूंदें समझी या बरसात की। आज सुबह से ही सभी सड़कें ऐसी गीली हो रही थी कि जैसे बरसात हुई हो, लेकिन साथ ही कोहरा भी देखने को मिल रहा था, जिस कारण जहां ठंड बढ़ गई है वहीं लोगों को हल्की बरसात के कारण निकलना मुश्किल हो रहा है। कुछ दूरी पर जहां धुंध नजर आ रही है वहीं साथ साथ बरसात की बूंद भी आ रही है, जिस कारण वाहनों की रफ्तार भी कम हो रही है और लोगों को भी मुश्किल हो रही है। लोगों का कहना है कि बहुत साल पहले मौसम समय के अनुसार होता था, लेकिन अब मौसम का कुछ समय नहीं आ रहा है कि क्या मौसम चल रहा है। कभी ठंड तो अचानक से धूप आ जाती है और अब धुंध के साथ बरसात की बूंदें भी पड़ रही हैं, तो समझ नहीं आ रहा है कि इसे ओस की बूंदें समझी या बरसात। शीशपाल भोला, सराफा बाजार अम्बाला छावनी। मौसम के बारे में दिन ब दिन मैं फील कर रहा हूँ कि हर साल के अंदर मौसम की करवट कुछ अजीब सी हो रही है। आज से 30 साल पहले रामलीला जब होती थी तो लोग कंबलों में जाते थे और मूंगफली वाले मूंगफलियाँ बेचते थे और सर्दी का आनंद उठाते थे। इस अब जो जो समय बदला है, आप देखिए कि रामलीला का जो भी समय है साल में वही होता है, लेकिन मौसम टोटली चेंज हो गया है। गर्मी पूरी तरह होती है रामलीला के अंदर क्या या बाज़ारों के अंदर उस समय के मुताबिक। 30-40 साल के अंदर मौसम की करवट जो है ये नेचर का परिवर्तन दर्शाती है। रात की धुंध के बारे में कहा जाए तो जिस तरह विज्ञान के एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं ना दिन ब दिन, उसके मुताबिक नेचर भी अपना जो है मूड बदल रही है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या होगा। मौसम विभाग की कई टिप्पणियां कई बार फेल हुई हैं, तो इसके बारे में जो है फील ये हो रहा है कि कुदरत के अंदर ये जो परिवर्तन है ये आदमी के हित में नहीं है, नेचर है। इसे आप मिला जुला कह सकते हो। जब सुबह उठे तो बारिश नहीं थी, धुंध से सड़कें थोड़ी थोड़ी ऐसी लग रही थी, गीली थी, लेकिन ओरिजिनली वो धुंध थी। लेकिन अब उसके साथ थोड़ी थोड़ी बारिश का भी रिम झिम होने वाला हो रहा है। इसके मुताबिक मैं मिली जुली कहूँगा इसको। वो एक क्या कहूँगा कि एक मौसम है, तो एक वो गीत था ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, आने वाला कोई तूफान है। तो उसके मुताबिक मैं देख रहा हूँ कि मौसम के अंदर जो है ना कोई सर्टेनिटी में आप कुछ भी नहीं कह सकते कि आप इस टाइम ये होगा उस टाइम वो होगा। जो भी टिप्पणियाँ मौसम विभाग देता है वो सटीक नहीं बैठती। रात को 6:30 बजे करीब एकदम धुंध इतनी आई कि बिल्कुल अंधेरा, बंदा नज़र नहीं आ रहा था। बाज़ार बिल्कुल सुन्न हो गया एकदम। और अब रात को भी समझो 12 बजे के करीब ही बारिश आई है और अब भी ऐसे भी है, धुंध भी है और बारिश भी आ रही है। और मौसम ठंड आज कुछ कम है और मौसम जो है बारिश का बना हुआ है। इस टाइम बूंदाबांदी हो रही है। क्या कहें? मौसम बिगड़ा हुआ है, कल शाम से बिगड़ा हुआ है, रात में बिगड़ा हुआ था। कुछ बारिश के मौसम आसार बन रहे हैं। काम करने में परेशानियां हो रही हैं। क्या किया जाए, रोड कैसे ख़राब हो रहे हैं इसको कुछ नहीं पता ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। ये बारिश भी है कि धुंध हुआ है, ये क्या चीज़ है, कैसे है, अजीब सा मौसम है। बहुत तकलीफ़ होती है हमें, ऑटो चलाते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन क्या करें। ठंड तो ओवर हो रही है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के देवड़ा बिल्डर परिसर पर इमानुल अल मिशन सेकेंडरी स्कूल का मारवाड़ जंक्शन में 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। विद्यालय मैनेजर डायरेक्टर सिनी राय पीटर की अध्यक्षता निर्देशन में छात्र छात्राओं ने सिल्वर जुबली कार्यक्रम के तहत रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। कार्यक्रम में अमेरिका से आए विशेष अतिथियों का स्थानीय विद्यालय प्रशासन द्वारा स्मृति चिन्ह मोमेंटो प्रदान कर साफा माला से उनका राजस्थानी अब्दास रीति रिवाज से बहुमान किया। कार्यक्रम में पाली जिला शिक्षा अधिकारी राहुल कुमार राजपुरोहित सहित स्थानीय अनेक जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए। 4 घंटे तक चले इस रंगारंग सिल्वर जुबली कार्यक्रम में नन्हे नन्हे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर सिल्वर जुबली कार्यक्रम में समा बांधा। सिल्वर जुबली कार्यक्रम में सम्मिलित होने मारवाड़ नगर मुख्यालय से सैकड़ों की तादाद में नगरवासी एवं आसपास के अनेक गांव से परिजन भी पहुंचे।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। बुधवार को स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड परिसर के प्रथम तल पर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष ललित राकांवत की अध्यक्षता में बुलाई आवश्यक बोर्ड बैठक में अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने बैठक आहूत करने संबंधी सूचना सदन को पढ़ाकर बताया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान एसपी सिविल रिट पिटीशन 19,337/2024 से 19,381/2024 तक के पिटिशनरों को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 1 माह भीतर प्राप्त अभ्यावेदनों के निस्तारण हेतु बोर्ड बैठक बुलाई गई है। सम्मानीय बोर्ड से अनुरोध है कि इस प्रकरण पर आप अपनी राय दें। अधिशासी अधिकारी भारद्वाज चौधरी द्वारा बोर्ड को अवगत करवाने के बाद पार्षद भंवर मीणा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब पूर्व बोर्ड बैठक में तत्कालीन ईओ योगेश आचार्य द्वारा नीलामी निकाली गई थी तो इस पर वर्ष 2019-20 में नीलामी प्रक्रिया से पूर्वी संभागीय आयुक्त कार्यालय जोधपुर से नीलामी प्रक्रिया के विरुद्ध स्थगन आदेश लाया गया था। जब नीलामी प्रक्रिया ही स्थगित करवाई गई थी तो फिर ये प्रकरण इतना आगे कैसे बढ़ा? इस प्रकरण को आगे बढ़ाने में किसकी भूमिका रही? जिसको लेकर पार्षद भंवर मीणा बार बार नगर पालिका प्रशासन को टॉर्चर करते रहे और कहा कि क्यों नहीं उन सभी दोषियों के विरुद्ध पालिका स्तर से मुकदमा दर्ज करवाया जाए। इस दौरान मात्र एक ही पार्षद द्वारा बीच में ठोकने पर पार्षद भंवर मीणा ने अधिशासी अधिकारी से कहा कि इन्होंने भी बदरली रोड स्थित नया खेड़ा आम रास्ते पर पट्टे बनवाए, उनको भी निरस्त किया जाए। जिस पर उपस्थित पालिका के उपाध्यक्ष सहित सभी पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक ही स्वर में सहमति दी कि इस प्रकरण को यहीं आपस्त किया जाए और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, जिससे कि मामला फिर से कभी आगे नहीं बढ़ सके। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोलावास प्रधानाचार्य छगनलाल माली द्वारा एक सुंदर पहल शुरू करते हुए विद्यालय में परिसर में हरी सब्जियों को लगवाया गया और वर्तमान समय में हरी मिर्च, धनिया, बैंगन, पालक, प्याज, गोभी, मेथी, मटर सहित अनेक प्रकार की सब्जियों की पैदावार हो रही है। इन्हीं हरी पौष्टिक सब्जियों को छात्र छात्राओं को दिन में दिया जाने वाला मिड डे मील में परोसा जा रहा है। विटामिन एवं पौष्टिक युक्त हरी सब्जियां इन छात्र छात्राओं को मिल रही, जिससे उनके स्वास्थ्य तंदुरुस्त रह सके। विद्यालय प्रधानाचार्य चंगनलाल ने बताया कि विद्यालय में सघन वृक्षारोपण भी किया गया है और सभी तरह के हरे वृक्ष लगाए गए हैं। छात्र छात्राओं को प्रकृति प्रेम एवं पेड़ों की देखभाल के लिए उनको जागरूक भी किया गया। मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र में यह एक ऐसा पहला विद्यालय देखा गया जहाँ सभी प्रकार की सब्जियां विद्यालय परिसर में ही पैदा हो रही और इन छात्र छात्राओं को मिड डे मील में परोसी जा रही हैं। मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय लोलावास प्रधानाध्यापक। विद्यालय में केवल नीलगिरी के वृक्षों के अलावा कुछ नहीं था। अथक प्रयासों से और गांव के सहयोग से मैंने यहाँ पर चारों तरफ विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए। साथ ही वर्तमान में हरी सब्जियाँ, पालक, धनिया, बैंगन, मिर्ची इत्यादि लगा रखे हैं, जो बच्चों को खिलाकर अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको मिड डे मील भोजन के साथ परोसा जाता है, जो कि बहुत ही बच्चे स्वादिष्ट रूप में उसका उपयोग करते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से की मांग, एमडीयू में पंडित श्रीराम शर्मा की चेयर हो स्थापित। भाजपा सरकार में महिलाओं का होता सम्मान, मोदी सरकार में प्रत्येक वर्ग रखा जाता ध्यान। गॉड संस्था की पहरावस गांव वाली विवादित जमीन दिलाने पर दिया धन्यवाद। गॉड संस्था के चुनाव करवाने की रखी मांग। पंडित श्री शर्मा के अखबार हरि तिलक की पहली कॉपी मुख्यमंत्री की भेंट। 18 मार्च 1923 को जेल से बाहर आती अखबार निकला। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। बुधवार शाम को तखतगढ़ से चांदराई रोड पर दो अलग अलग जगह पर मोटरसाइकिलों की भिड़ंत में 4 लोग घायल हुए। सूचना पर पहुंची गुड़ा बालोतान 108 एम्बुलेंस द्वारा घायलों को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया। सूचना पर पहुंची गुड़ा बालोतान 108 एम्बुलेंस द्वारा घायलों को राजकीय अस्पताल तखतगढ़ पहुंचाया, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस हेड कांस्टेबल पद्माराम, कांस्टेबल तेज बहादुर, पूनम चंद 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दी, जबकि 2 घायलों को सुमेरपुर रेफर किया है। पुलिस के अनुसार बताया कि बनाना निवासी भगवत सिंह अपनी पत्नी सहित 2 बच्चों के साथ बाइक पर सवार होकर चांदराई से तखतगढ़ की तरफ जाते समय बीच रास्ते में आहो तहसील के चुंडा निवासी बागाराम पुत्र जवाराम एवं प्यारी देवी ज्योति मेघवाल सुमेरपुर से चुंडा जाते समय दोनों बाइकों की भिड़ंत में बलाना निवासी भगवत सिंह के मामूली चोटें आईं, जबकि परिवार सुरक्षित बच गया, जिनका प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। आहोर तहसील के रोटला में सार्वजनिक शमशान भूमि में काष्ठ गृह निर्माण भवन का लोकार्पण मुख्य अतिथि विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि पंडित समिति सदस्य माधु सिंह नारवाणा, भाजपा मंडल अध्यक्ष लाखाराम देवासी, सरपंच हुकुम सिंह राठौर सहित अतिथियों की मौजूदगी में समारोह का हुआ आयोजन। आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रोडला की सार्वजनिक शमशान भूमि में काष्ठ गृह निर्माण भवन का उद्घाटन एवं लोकार्पण मुख्य अतिथि आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य माधु सिंह नरवाना, सरपंच हुकुम सिंह राठौर की अध्यक्षता एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष लाखाराम देवासी, पूर्व सरपंच भीकाराम वाद्रा, भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरकू कंवर, पुखराज चवरेडा, उप सरपंच बाबूलाल गर्ग, वार्ड पंच जोगाराम कुमावत, मांगीलाल देवासी, ग्राम विकास अधिकारी दिनेश चौधरी, कनिष्ठ सहायक गणेश कुमावत सहित अतिथियों की मौजूदगी में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए क्षेत्र के विकास की बात कही। इस मौके पर ग्राम रोडला के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन राजकीय अस्पताल परिसर पर जिला चिकित्सालय प्रभारी एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से चिकित्सा सहयोगी आशाओं का एक दिवसीय PLA प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण शिविर में आम सभा, IT, मौसमी बीमारियों के सर्वे लेकर एवं टीकाकरण को लेकर आशाओं को प्रशिक्षण दिया गया। महत्वपूर्ण PLA प्रशिक्षण में मारवाड़ जंक्शन उपखंड क्षेत्र के समस्त 48 ग्राम पंचायत की चिकित्सा सहयोगी आशाओं ने हिस्सा लिया। अनुभवी ट्रेनरों द्वारा चिकित्सा सहयोगी आशाओं को PLA प्रशिक्षण दिया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के निकट लाखों रुपए की लागत से नवनिर्मित जोगड़ावास गांव में आई माता मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा गाजे बाजे के साथ संपन्न हुई। पवार परिवार के भानाराम, हीराराम, भंवरलाल, दिनेश, नेमाराम पवार परिवार की तरफ से नवनिर्मित आई माता मंदिर पर धर्म ध्वज चढ़ाई गई। गाजे बाजे एवं आई माता की जयकारों के साथ धर्म ध्वज चढ़ाने की रस्म अदा की गई। इस मौके पर सिरवी समाज धर्म गुरु श्री माधव सिंह दीवान एवं साधु संतों की मौजूदगी में धर्म ध्वजा चढ़ाई रस्म का आयोजन हुआ। ढोल नगाड़ी और आई माता की जयकारों के साथ पवार परिवार द्वारा की गई एवं पुण्य कमाया गया। इस मौके पर सैकड़ों गांव के ग्रामीण एवं सिरवी समाज के समाज बंधु भी मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र के निंदुड़ू के पास ग्राम पल्लावाला में मिला युवक का शव। इशरत अली पुत्र इकरामुद्दीन उम्र 22 साल विनोद 14 जनवरी 2025 से था लापता। परिजन स्वयं कर रहे थे तलाश। ग्राम पल्लावाला के पास जोगीपुरा वाले रास्ते पर कुएं के अंदर पड़ा मिला युवक का शव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए बिजनौर भिजवा दिया। दरअसल आपको बता दें कि यह पूरा मामला ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला का है, जहाँ इशरत नामक युवक दिनांक 14 जनवरी 2025 से लापता था। परिवार वाले उसे स्वयं तलाश कर रहे थे। काफी ढूंढने के बाद भी इशरत का कोई पता नहीं चल पाया। पल्लावाला के करीब जोगीपुरे वाले रास्ते पर कुएं के अंदर पड़ा मिला इशरत का शव। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। मौके पर तमाम भीड़ जमा हो गई। परिजनों को इसकी सूचना दी गई। जैसे ही घर वालों को इसकी सूचना मिली, घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। परिजनों का कहना है कि कल शाम से लापता था, काफी तलाश कर रहे थे लेकिन कोई भी पता नहीं चल पा रहा था। रात भर ज्यादा कोहरा होने की वजह से वहां से चल रहे लोगों को भी इशरत रास्ते के करीब पड़ा हुआ नहीं दिखा। तकरीबन 3 बजे किसी की नजर इशरत के ऊपर पड़ी और उसने फौरन पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और बाकी जांच पड़ताल में जुट गई। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम। इब्राहिम साहब कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम मिर्जापुर पल्ला के। ये जो आज मिर्जापुर के रास्ते जोगीपुर वाले रास्ते पे डेड बॉडी मिली है, क्या है पूरा मामला? एक्सीडेंट बता रहे हैं सर कि एक्सीडेंट हो गया, किसी ने घेरे में डाल दिया इसको। क्या नाम है इनका? इशरत और पिताजी का नाम? इकरामुद्दीन। अच्छा, अब कहाँ लेके गए डेड बॉडी? पोस्टमार्टम के लेके गए। ठीक ठीक है। आज दिनांक 15/1/2025 को ग्राम मिर्जापुर पल्लावाला में सड़क के किनारे सूखे कुएं पर एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस फील्ड यूनिट को साथ पर लेकर मौके पर पहुंची। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मृतक के शरीर में चोटों के निशान हैं। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।